क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि आपके पास एक स्फेयर है जिसकी रेडियस है r और इसकी चार्ज डेंसिटी है रो कूलम पर मीटर क्यूब। चार्ज इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस रो की वैल्यू है के आर स्क्वायर। आर एक कांस्टेंट है, आर एक वेरिएबल है जो सेंटर से बदलता है और के कांस्टेंट है। आपको फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड r/2 पे। तो यानी कि इसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे गॉस लॉ का, क्योंकि जब भी हमको क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए कहता है आप गॉस लॉ का ये वाला फॉर्मूला लगाएं, ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फेयर पे फाइंड करनी है, तो वो डिपेंड किस पे करेगी, इसके अंदर कितना चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है एनक्लोज चार्ज पे। ठीक है, राइट। तो अब सबसे पहले मैं एनक्लोज चार्ज निकाल लेता हूँ कि कितना चार्ज इसके अंदर एनक्लोज है। तो मेरे को ये तो पता है कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज है, इस स्फेयर के पास इतना चार्ज है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये चार्ज मेरे को फाइंड करना पड़ेगा। तो क्यू एनक्लोज्ड फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का, डी क्यू बाय डी वी, राइट। सो डी क्यू इज इक्वल्स टू रो डी वी। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास टोटल चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये होता है रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू, रो की जगह वैल्यू लिखेंगे के आर स्क्वायर। ठीक है, और डी वी की जगह वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मुझे निकालना पड़ेगा चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है। तो अगर चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आर डिस्टेंस दूर एक पोर्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, और इस पोर्शन की मेरे को विड्थ डिफाइन करनी पड़ेगी। लेट इसकी विड्थ है डी आर। ठीक है, अब इस डी आर रीजन में कितना चार्ज आएगा पहले मेरे को ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डी आर रीजन में कितना चार्ज आएगा, तो डी आर रीजन में आपका चार्ज आ जाएगा डी क्यू। ठीक है, और वो होगा के आर स्क्वायर इंटू डी वी। डी वी मतलब इसकी वॉल्यूम। अब इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया होगा 4πr², और इसकी थिकनेस कितनी है डी आर। तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगी ये। तो मैंने क्या करा है, मैंने बस इसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, रो की जगह KR², और इस एलिमेंटल पोर्शन की वॉल्यूम पुट करी मैंने 4πr² डी आर। लेकिन मुझे सिर्फ इस रीजन में चार्ज नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल चार्ज चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से r/2 तक। तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसीलिए इसको इंटीग्रेट करूँगा डी क्यू को, और मेरे पास आ जाएगा क्यू। इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी 0 से r/2 तक। तो इसको सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा के 4πr⁴ डी आर इंटीग्रेशन 0 से r/2 तक। यहाँ से मेरा टोटल चार्ज आएगा। इसको लिखूँगा मैं क्यू के 4πr⁴ का इंटीग्रेशन हो जाएगा r⁵5/5, r⁵5/5, 5 बाहर ले लेता हूँ, और लिमिट से 0 से r/2। ये हो जाएगा के 4π/5 r⁵5/2⁵5। तो ये मेरे पास टोटल चार्ज आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो टोटल चार्ज मेरे पास आया इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो फिर से फॉर्मूला लिखूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई डॉट डी एस क्यू एनक्लोज्ड, जो कि है के 4π/5 r⁵5/2⁵5। अब मेरे को एरिया को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो मैं इसको लिखूँगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, जो कि होगा, वेक्टर का साइन हटाता हूँ क्योंकि हमको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, के 4π r⁵5/5 इंटू 2⁵5। तो इसका एरिया का इंटीग्रेशन क्या होगा, किसका इंटीग्रेशन करना है, कौन से एरिया का इंटीग्रेशन करना है मेरे को इस एरिया का इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि मेरे को इस एरिया पे चाहिए
सॉरी इस रीजन की मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, सो आई हैव टू इंटीग्रेट दिस एरिया। सो सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन क्या होता है, 4πr²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4π, इसकी रेडियस है r/2 का होल स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा 4πk r⁵ अपॉन में 5 × 2⁵ यानी कि 32, ठीक है, अपॉन में ε0 भी है। तो फॉर्मूला ये होता है ना, EDS Q एनक्लोज्ड बाय ε0, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका ε0, राइट। तो इसको अपन को सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा E, यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं टर्म्स को, तो 4π से 4π कैंसिल कर देते हैं, ये r² है, ये कैंसिल हो जाएगा इधर, ठीक है। नीचे यहाँ पे 4 है, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व करके हमारा जो कुछ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, k r⁵, नीचे रह जाएगा एक 5, और 4 से ये 32 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, और ε0 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका k r⁵, 8 5 40 ε0। So this is our answer, which is option number 4. So let us